नमस्कार। आज हम बात करेंगे करवा चौथ व्रत की। पितृपक्ष के बाद जो पूर्णिमा आती है, शरद पूर्णिमा उसे कहते हैं। शरद पूर्णिमा के चौथे दिन चतुर्थी जो होती है, गणेश चतुर्थी, उसी दिन होती है चौथ। उस चौथ को ही करवा चौथ के नाम से जाना जाता है और इस दिन महिलाएं व्रत करती हैं, पूजन पाठ करती हैं और एक कैलेंडर होता है, उसमें 7 भाई बहनों की कथा होती है, 7 भाई और एक बहन की, जिसमें उस बहन का पति मर जाता है क्योंकि बहन का उपवास रहता है और भाई उसे कुछ खिला देते हैं। बहन भूखी है, उनको बहुत तकलीफ होती है। ऐसी कथा है, मान्यता है। यह व्रत शुरू हुआ था पंजाब से। पंजाब में महिलाएं, सिखणी जो बहनें थी, वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस चौथ के दिन व्रत करती थी। वैसे हमारे यहाँ साल में 12 दूनी 24 व्रत होते हैं चौथ के, और हर महीने में 2 चौथ होती है, तो व्रत रखे जाते हैं साल भर। कुछ लोग हर चौथ का व्रत करते हैं। टीवी में देखकर आजकल यह व्रत सभी लोग करने लगे हैं। टीवी के माध्यम से एक फैशन में भी आ चुका है। और सुबह इसमें व्रत के पहले सारगी खाई जाती है। उसमें कुछ फलाहार होते हैं जो सुबह सुबह खाए जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। उसके बाद सारा दिन कुछ नहीं खाना होता है, जल भी ग्रहण नहीं करना होता है, और शाम को चंद्रमा के उदय होने के बाद पूजन की जाती है। कुछ चीज़ें खाना इसमें निषेध होता है क्योंकि यह उपवास है, और इसमें निषेध इसलिए है, बाहर की चीज़ें अनहाइजीनिक होती है और आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगी। आप पवित्र व्रत कर रहे हैं और बाहर का कुछ खाएंगे तो आपका व्रत खंडित होगा, ऐसी मान्यता है। इसीलिए हम बाहर की चीज़ें नहीं खाते हैं, अवॉइड करते हैं। शाम को जब पत्नी अपने पति की पूजन करती है, आरती करती है, चंद्रमा की पूजन होती है, चंद्रमा को अर्घ्य देती है, तिलक करती है, साथ ही पति के पूजन भी करती है। उसके बाद पूजन के बाद पति के हाथ से ही जल ग्रहण किया जाता है और कुछ भी जो खाने की वस्तु थाली में प्रसाद होता है वो भी ग्रहण किया जाता है। यह इस की पूजा पद्धति है। इस त्यौहार में अच्छे खासे खर्चे भी किए जाते हैं। नए कपड़े और नया करवा, नया थाली, सब कुछ नया नया होता है। उसके साथ ही साथ और भी पूजा पाठ से लेकर अन्य चीज़ों के खर्चे भी बहुत सारे होते हैं। पतियों पे घर टाइम पर पहुंचने की रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। और साथ ही साथ लेकिन जो खाना होता है हमारा, वो सात्विक और शुद्ध होता है, जो घर का बना हुआ वो खाया जाता है, क्योंकि दिन भर उपवास रहने के बाद, निराहार और निर्जल रहने के बाद में शाम की जो डाइट होती है वो एकदम हल्की और लाइट होती है, जिससे कि पेट पर, शरीर पर दबाव ना पड़े। लेकिन आजकल जो ये खाना होटलों में खाना है, थाली स्पेशल मिल रही है ना, होटल से जाके रेस्टोरेंट से लेकर आना है, घर में खाना नहीं बनाना है, तो मैं ये कहती हूँ इससे तो हमारे व्रत खंडित हो रहे हैं। तो क्या ये आपको सही लगता है, ये पूजा पद्धति सही है, या हमारे व्रत खोलने